कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, राइट। इस सर्कुलर आर्क का अपना रेडियस आर दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज व्हाट, ठीक ना। तो इसमें तरीका क्या होता है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट लो डीएल, और उस डीएल एलिमेंट की वजह से आप ओ पर फील्ड बताओ, और इजी वे में उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सब कुछ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। तो अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो जिसका नाम होगा क्या, डीएल, और इस डीएल करंट में कितनी डीएल वायर में कितनी करंट बह रही होगी, डी आई, और उसके वजह से आप यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन बताओगे तो दो तरीका, एक डीएल क्रॉस आर से निकाल लो, दूसरा थंब रूल, जो थंब रूल सबसे इजी था। तो थंब के डायरेक्शन में, मतलब करंट का डायरेक्शन में थंब को रखो और देखो वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस फील्ड होगा, ठीक ना। या दूसरा तरीका डीएल क्रॉस आर से बता सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो डीबी बनेगा वो कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो डीबी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, इतना ही कुछ होता है ना। और आप चाहो तो लिख सकते हो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई एंड डी एल आपका साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से आप मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्शन हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन आप चाहो तो इसके मदद से भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, डीएल क्रॉस आर, ठीक ना। डीएल का डायरेक्शन आपको यहाँ पता है, ये रहा आपका डीएल का डायरेक्शन, और आर किधर है, नीचे की तरफ, नीचे यानी माइनस जे में। तो आई क्रॉस जे आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, गौर से देखना, ये आपका आई, ये आपका जे, और ये आपका के। तो हमने क्या कहा, यहाँ से अगर डीएल का आप डायरेक्शन निकालोगे तो डीएल किधर है, आई में, और आर किधर है, नीचे की तरफ यानी माइनस जे में। तो आई क्रॉस जे आप करोगे तो क्या मिलेगा, के, लेकिन पहले से निगेटिव साइन रखा हुआ है तो माइनस के, और यहाँ पर माइनस के का डायरेक्शन यही होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। समझ में आई बात। अगर आप कॉपी पर देखोगे तो कॉपी पर वो किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, के मतलब जेड एक्सिस ना, तो जेड एक्सिस पॉजिटिव ऊपर और माइनस जेड एक्सिस किधर, निगेटिव, निगेटिव में होगा, तो वो माइनस हम लोग के लिखे, या उसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस। और क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। डॉट फील्ड का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। ओके, अच्छा यहाँ एक बात ये बताओ कि इसके मदद से तो हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन ये जो साइन थीटा है ये क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो एंगल दिया हुआ ये जो थीटा है, तो ये थीटा क्या है, 1 सेकंड, हाँ, यहां से आप अगर इस थीटा के बारे में बताना चाहो तो ये क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच में, और डीएल और आर के बीच का एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना, 90 डिग्री। तो डीएल तो सीधा रेडियली आउटवर्ड बाहर हो गया, टेंजेंट टू द सर्कल, और रेडियस नीचे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। यहाँ पर पुट करते हैं तो आप लिख सकते हो सर डी बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई और डी एल कितना, साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आर को मैं कैपिटल आर कर दूं क्योंकि ये कैपिटल आर के बराबर है ना। ओके, तो डी बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, डीएल, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1। अब इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट जैसे करोगे तो डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और कितना था, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बचेगा डीएल। इंटीग्रेशन का रूल कहता है जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कितना, डीएल। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय आपका कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना आपका हो गया एल। अच्छा एक बात बताओ, इस एल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा कि कोई भी अगर सर्कुलर आर्क है तो उसका अगर हमें लेंथ निकालना हो तो बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हो। ये रेडियस है और ये आपका थीटा है और ये आपका लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा, और इसके मदद से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी आर का। तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, आर थीटा। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्या। नाउ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय कितना, ये म्यू नॉट है, ध्यान रहे, म्यू नॉट आई बाय आर से आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 पाई आर इंटू थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट पर कई बार आईआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा।
यानी कि अगर हम एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो थीटा भी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। अब बाकी तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ये तो कांस्टेंट है। आई भी आपका जो भी करंट वायर में बह रही होगी वो भी फिक्स रहेगा, रेडियस भी फिक्स रहेगा। एंगल हम वेरी कर सकते हैं, ठीक ना, कभी 30 ले सकते हैं, कभी 60 ले सकते हैं, कभी 45 ले सकते हैं, कभी 90 ले सकते हैं, कभी 180 ले सकते हैं और कभी पूरा सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है कितना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी भी सर्कुलर आर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसके सेंटर पर हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ केसेस लेता हूँ, जैसे केस नंबर 1, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब क्वार्टर रिंग हो गया ना, पाई बाय 2 का मतलब ये वाला हो गया, और ये क्वार्टर रिंग बन गया, और इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रही है। तो यहां पर अगर आप बताना चाहो तो इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो करंट किधर है, इनवर्ड है ना, तो यहां पर मतलब करंट इस तरफ से बह रही ना, तो आप उस पर थंब रखो, और थंब रख करके देखेंगे तो ये सेंटर पर जो ओ पर जो फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, इनसाइड बनेगा। तो यहाँ हम क्रॉस फील्ड ले सकते हैं, और बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई बाय आपका कितना 4 पाई आर, यही आ रहा था ना, 4 पाई आर, और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। तो एक पाई से पाई कट जाएगा, एंड बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय कितना 8 आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसके वजह से, एक सेमी सर्कुलर या क्वार्टर रिंग की वजह से, क्वार्टर रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 8 आर। नाउ केस नंबर 2 पर बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री, और 180 का मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक ना, और इसमें कुछ करंट आई बह रही होगी। तब आपको बताना है कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा। तो करंट का आपको डायरेक्शन पता है, थंब रखो, नीचे जा रहा है किधर, अंदर की तरफ, कौन सा फील्ड, क्रॉस फील्ड। तो डायरेक्शन इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और थीटा का वैल्यू कितना, पाई, एक पाई से पाई कट जाएगा क्या, इसको कैंसिल कर दो, तो सॉरी पाई से पाई आपका कट जाएगा, ये नहीं काटना था आर, 1 सेकेंड ओके, हाँ ये आर आपको नहीं कैंसिल करना था। नाउ अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि सर बी इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस कहता है कि ये जो है अब जो फील्ड होगा वो डबल हो जाएगा, कारण कि अभी हम लोग ये चीज देख चुके हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब पहले थीटा पाई बाय 2 था, मतलब 90 था, अब मैंने कितना कर दिया 180, तो ठीक डबल हुआ होगा, देख लो, देखो म्यू नॉट आई बाय 8 आ रहा है, और ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, यानी कि उससे ये सीधा डबल हो गया। चलो केस नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, अगर 270 डिग्री हो तब क्या होगा। तो 270 का मतलब आप समझ रहे हो कि वो कुछ इस तरह से होगा ना, यहाँ से वायर होगा और ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो चलो करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये ओ है, तो ओ पर जो फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो तो किधर जा रहा है, बाकी फिंगर्स किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो आपका यहाँ पर फील्ड कैसा बनेगा, क्रॉस फील्ड, और उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और थीटा कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, नहीं 2, हाँ सही तो था, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ही होगा ना, 3 पाई बाय 2 यानी 3 और 180 डिवाइडेड बाय 2, 90, हाँ ठीक है 3 पाई बाय 2। तो ये आपका 3 पाई बाय 2 है, कुछ कटेगा क्या, पाई से पाई कटेगा और 2 से 4 भी कटेगा, तो यानी b इज इक्वल टू हमारा बच जाएगा म्यू नॉट, बल्कि 3 म्यू नॉट बाय 2 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यार 8 आर, 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर। अच्छा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये सर 3 गुना हो जाएगा, पहले वाले से ये 3 गुना हो जाएगा, देख लो 3 क्वार्टर रिंग यहाँ से निकलेगा, नहीं एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर। देख लो ये म्यू नॉट आई बाय 8 आर था, तो अब 3 टाइम्स हो गया ना। चलिए चौथे के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे, केस नंबर 4। केस नंबर 4 का मतलब कितना हुआ, थीटा आपका कितना 360 डिग्री, ये कितना 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या हुआ
अब जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सर्कल होगा, और इसके वजह से आपको यहाँ पर फील्ड बताना है। तो सपोज करो कि करंट हमारा कुछ इस तरह से, तो अभी भी कैसा क्रॉस फील्ड, तो डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। तो बी इजिकल टू आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय आपका कितना 4 पाई आर, और थीटा की जगह क्या लिखोगे 2 पाई, और फिर हम लोग लिख सकते हैं बी इजिकल टू आपका म्यू नॉट आई बाय 2 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, कितना 2r, इतना कुछ होगा, 4 टाइम्स से ये मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई बात। तो कंप्लीट सर्कल के लिए कितना होगा, कंप्लीट रिंग के लिए कितना होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कितना होगा, क्वार्टर रिंग के लिए कितना होगा, ये सारी बातें आपको करा दिया। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। लेकिन जो मेन फॉर्मूला था वो ये था कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, ठीक ना। चलिए अब मैं इस पर कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि इस पर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज करो कि ये वायर है और इसने कुछ इतना एंगल बना लिया, ऐसे कुछ है ना, कुछ वायर में कुछ इस तरह से करंट बह रही है, ऐसा कुछ, और इसका रेडियस अपना कुछ मान लो, इसका रेडियस r मान लो, ये भी r है, मतलब दोनों बराबर है। थोड़ा सा और आपको फिगर यहाँ पर आता, ये रेडियस यहाँ से बनता तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको दिखाई दे रहा होता। जस्ट मिनट, ओके ऐसा कुछ है। अब इस वायर में कुछ करंट बह रही है, इस वायर में कुछ करंट बह रही है आई, इधर से इधर आता हुआ दिखा रहा है। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या, बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी नहीं करना था, एक क्वेश्चन और आपको आसान सा कराते हैं। तो अब देखो कि अपने पास अभी थीटा है सपोज करो 120 डिग्री, यानी आपका 2 पाई बाय 3, कितना 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 अगर हो तब उसमें जो करंट होगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि सर B इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 2 पाई बाय 3, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 से 4 कट जाएगा, कितना 2 बार में, तो पाई से पाई भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा म्यू नॉट आई बाय 6r, इतना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस केस में आप इसको कैसे दिखलाओगे, तो ये करीबन कुछ ऐसा होगा, है ना, ये हमारा करंट होगा और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो कि एक वायर है और इसको मैंने थोड़ा सा कर्व में ला दिया और ये ऐसा कुछ निकल गया, इसमें करंट आई बह रही है, कैसा है करंट आई है, ओके, और इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखला देता हूँ। इसका अपना रेडियस कुछ है जो कि कितना है r है, और ये कहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी से, इधर भी ये कहाँ तक चला गया है इन्फिनिटी तक। तब आपसे कहा जाता है कि फाइंड B एट O इज व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केस कुछ 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं, ठीक ना। इस वायर को हम लोग कहेंगे पार्ट 1, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ ये आपका इधर A से B आया, फिर B से C गया और C से D गया, D पॉइंट आप इन्फिनिटी ले सकते हो, हमने कुछ लास्ट पॉइंट मान लिया। तो एक वायर हो गया AB, एक वायर हो गया BC, एक वायर हो गया CD, ये 3 वायर हो गया। 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं, ये वायर नंबर 1, ये 2 और ये 3, ओके। अब जो फील्ड बनेगा वो तीनों के वजह से बनेगा, अभी ध्यान रखना है, पूरा सॉल्व करते हैं उसके बाद से बात समझ में आएगी। तो ये B1 हो जाएगा प्लस B2 हो जाएगा प्लस B3 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 3। वही मैंने किया। अब इसमें आपको एक चीज देखना है कि ये जो वायर है और ये जो पॉइंट है, गौर से देखो, तो ये पॉइंट इस वायर पर ही पड़ेगा, यानी अगर वायर को हम एक्सटेंड कर दें तो ये पॉइंट उसी पर पड़ेगा, और इसके वजह से यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसकी वजह से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तब भी आपका फील्ड 0 होगा। बात समझ में आई या नहीं। तो एक काम करते हैं, एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, डीएल क्रॉस आर करो तो डीएल का डायरेक्शन कौन होता है, वही करंट का डायरेक्शन, तो आई कैप, और ये पॉइंट भी लो तो किधर जा रहा है, ये भी आई में, और आई क्रॉस आई क्या होता है 0। तो कहीं भी आप अगर ये चीज देखा कि वायर पर ही पॉइंट पड़ रहा है
वायर को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेंगे, अगर पॉइंट ऑन दी वायर पड़ रहा है तो फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो मैंने फील्ड जीरो किया इसके कारण क्या है, ड्यू टू पॉइंट इज ऑन दी वायर या ऑन दी एक्सटेंडेड वायर, आप ये भी बोल सकते हो। नाउ तो जो अब हमारा जो फील्ड होगा वो कितना होगा, बी एट ओ इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, बी एट ओ ड्यू टू 1 प्लस बी एट ओ ड्यू टू 2 प्लस बी एट ओ ड्यू टू 3, और ये आप कह रहे थे कि ये दोनों जीरो हो गया, तो आप क्या लिखोगे, जीरो। अब प्लस, अब ये जो है ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के लिए अभी मैंने बताया था म्यू नॉट आई बाय कितना, 4 पाई आर। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखा, नहीं तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, प्लस जीरो। अब आप लिखोगे बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय कितना, 4 आर। समझ में आई बात। अच्छा, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आप कहोगे सर करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखते किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो कैसा, क्रॉस फील्ड। तो आप यहाँ पर सिर्फ क्रॉस भी लिख सकते हो, यानी वेक्टर बी इज इक्वल टू एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आपका 4 आर, और आप डायरेक्ट क्रॉस लिख सकते हो। या अगर ये 2D प्लेन में है, एक्स वाई में है, तब आप माइनस के कैप भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। सपोज करो कि एक वायर है और ये कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ आगे चला गया, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे इस तरह से निकल गया, और ये अभी फिर कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। आप इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक वायर है हमारे पास चार्जर, इससे हम लोग करके देख सकते हैं। देखो इसको मैं मोड़ दे रहा हूँ, समझ में आई बात। ऐसा कुछ है, ये इस तरह से टच नहीं किया हुआ, ये कुछ इस तरह से सर्कल बनाया हुआ, और ये कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक। ये भी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, कुछ इस तरह से बना है। अब इसके वजह से अगर हमें फील्ड बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए तरीका क्या है, हमारा पॉइंट अभी भी ओ है, तो हमें बताना क्या, बी एट ओ इज वॉट। तो सोल्यूशन में आओगे और इसके लिए तरीका क्या है कि इन दोनों को अलग अलग कर दो, सर्कल को अलग कर दो, ठीक है, अलग कर दिया। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन में आई, इसमें करंट कितना, आई। और ये जो वायर है इसको स्ट्रेट लाइन वायर मान लो, ठीक ना, कहां तक गया हुआ, इन्फिनिटी तक, और करंट कितना, आई। अब इन दोनों के वजह से इस ओ पॉइंट पर आप फील्ड बताओ। तो ये हमारा लूप 1 हो गया और ये लूप 2 हो गया। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 2। अब 1 क्या है, इनफाइनाइट वायर है, और 2 क्या है, कंप्लीट सर्कल है। दोनों के लिए पुट करिए, तो बी एट ओ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, याद करो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सब कुछ पिछले लेक्चर में किया था, प्लस म्यू नॉट आई बाय कितना, 4 पाई आर इंटू थीटा। यही तो अब तक हम लोगों ने काम किया है। अब बाकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट आई बाय आपका कितना, 4 पाई आर, और यहाँ पर साइन 90 कितना, साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि इनफाइनाइट वाला केस हो रहा है ना, तो एंगल 90 हो जाता है। एंड म्यू नॉट आई बाय कितना, 4 पाई आर, और थीटा कितना होगा, 2 पाई 360। अब देखिए तो कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई बाय ये साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 पाई आर, प्लस ये कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाय 2 आर ना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट मिनट। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये भाई आर है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक और काम यहाँ अधूरा रह रहा है कि सर डायरेक्शन कैसा होगा। देखो अगर हम वायर की वजह से देखें, लॉन्ग वायर की वजह से, तो आप करंट के डायरेक्शन में चलो, थंब रखो, तो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग डॉट फील्ड कह सकते हैं। और इसके वजह से अगर देखें लूप के वजह से, तो ये भी ऊपर ही आ रहा है, यानी दोनों के वजह से डॉट फील्ड आ रहा है, तो दोनों हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, डॉट फील्ड, क्या लिख सकते हैं, डॉट फील्ड। तो ये हमारा वेक्टर भी बन जाएगा, और कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो ना। तो बी एट ओ इज इक्वल टू वेक्टर बी एट ओ इज इक्वल टू क्या करोगे आप, म्यू नॉट आई और 2 आर को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, तो यहां पर क्या बचा, पाई 1 बाय पाई प्लस 1, इतना कुछ बचा, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात, इतना हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से डायरेक्शन देख लो, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो थंब उसके डायरेक्शन में रख दो, तो ऊपर पॉइंट जो है वो किधर पड़ रहा है, ऊपर, तो हम ऐसे मोड़ेंगे तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, डॉट फील्ड। और सर्कल में घूम जाओ एक बार,
तो थंब रखो और अंदर की तरफ, हमें सेंटर पर निकालना है ना, सेंटर पर किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, नहीं सेंटर पे जाएंगे तो किधर, बाहर की तरफ, यानी दोनों की वजह से डॉट फिल, और डॉट फिल मिल रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों क्रॉस मिलता है तब भी ऐड कर देते और लिख देते क्रॉस फिल, एक डॉट एक क्रॉस मिलेगा तो पॉजिटिव निगेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आपको ऐसा कुछ बोल दे कि वायर है और ये वायर थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ है ना, और फिर ये कहाँ तक गया हुआ, इन्फिनिटी तक, तब आपको बताना है कि फील्ड कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अब बताओ फील्ड कितना होगा। तो इस केस में भी हम लोग सेम काम करेंगे, हमें बताना है बी एट ओ इज व्हाट, तो इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट बनाएंगे और फिर एक वायर ले लेंगे, ठीक ना, और यहाँ भी सेम काम कर लेंगे, तो इस बार माइनस हो जाएगा, बस इतने सा ही फर्क है, यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। बाकी एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, सपोज करें कि क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है, ये वायर है, ऐसा कुछ है, और यहां से इस वायर में ऐसे करंट आ रही है, ऐसे कुछ हुआ और इस तरह से निकल गई, ऐसा कुछ, और ये जो एंगल है मैं इसको मान लेता हूँ 120 है, कितना है 120। अब आपको फील्ड बताना है कितना होगा इस ओ पॉइंट पर, तो फील्ड एट ओ इज व्हाट, तो अब फिर आप क्या करोगे, इसका नाम रख दोगे 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसमें करंट आई है, ध्यान रहे इसमें करंट आई है, तो 1 2 3, अब आप क्या बोलोगे, सर मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 3, और आपको पता है कि जीरो कौन कौन होने वाला है, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कौन कौन। तो पहला ये पॉइंट को जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट किस पर पड़ जाएगा, वायर पर ही पड़ जाएगा, तो फील्ड पॉइंट इज ऑन द वायर जीरो, यहाँ भी पीछे की तरफ बढ़ाओ तो पॉइंट इज ऑन द वायर जीरो। अब आपका क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू पुट करिए, काम हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो किधर, क्रॉस फील्ड, समझ में आई बात, क्रॉस फील्ड, यहाँ पर कैसा फील्ड बनेगा, क्रॉस फील्ड, थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में मूव करा दो, किधर गया, नीचे की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, सपोज करें कि हमारे पास ये वायर है, ऐसा कुछ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एक लूप बन गया है ना, ऐसा कुछ है, और यहां से हम डॉटेड लाइन से दिखला दे रहे हैं इसको, और ये जो रेडियस है ये है R1, और ये वाला जो रेडियस है बड़ा वाला ये है R2, और ये पॉइंट O है, तब आपसे पूछा जाता है B एट O इज व्हाट, और इसमें करंट कितनी बह रही है, I, पूरे लूप में करंट I बह रही है, तब इसके वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो कैसे बताओगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, आप क्या करोगे, सबसे पहला चीज हम लोग करेंगे कि हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड एट O इज व्हाट, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 नाम रख दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, पूरा 4 वायर है, सबको टुकड़े टुकड़े में बांट दो, तो बी एट ओ ड्यू टू 1 प्लस बी एट ओ ड्यू टू 2 प्लस बी एट ओ ड्यू टू 3 प्लस बी एट ओ ड्यू टू 4। अब फटाफट बताओ कि कौन जीरो होगा और कौन जीरो नहीं होगा, तो आप कहोगे सर 1 जीरो हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ये पॉइंट इज ऑन दी वायर, ये भी पीछे की तरफ बढ़ाओ तो पॉइंट इज ऑन दी वायर, तो तीसरा भी जीरो। अब इसके वजह से कितना होगा, तो आपको बताया जा चुका है कि किसी भी सर्कुलर रूप के वजह से जो फील्ड होता है बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है भाई, तो 180, पाई यहाँ रखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले वाले लूप के लिए यानी 2 के वजह से जो फील्ड बनेगा म्यू नॉट आई बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना 4 पाई आर 1। अब फिर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब क्या लिखोगे, यहाँ प्लस जीरो और प्लस लिख दो, और यहाँ भी प्लस जीरो, सब कुछ एक साथ आ गया, इसके वजह से जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 R2। बट इतना ही नहीं है, अब आपको देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो एक को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेंगे, या एक डॉट बनेगा तो दूसरा क्रॉस बनेगा, देख लो। तो 2 के वजह से देखते हैं, तो इसके वजह से ध्यान रखना है, इसके वजह से मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो 2 के वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो थंब रखो करंट के डायरेक्शन में और सेंटर की तरफ फिंगर ले आओ, अब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो डॉट फिल, तो मैं इसको प्लस ले लेता हूं, तो डेफिनेटली ये क्रॉस होगा, तो इसको मैं माइनस साइन पे लिख देता हूं, समझ में आया बात, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो अब आप यहां से कुछ कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आने वाला है,
म्यू नॉट आई बाय 4, म्यू नॉट आई बाय 4 क्या बचा भाई 1/r1 माइनस 1/r2, 2 स्टेप में आंसर। और ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, इससे आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान में रखिएगा, और इसको कैसे मैंने प्रूफ कराया उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सब +2 में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 2 वायर है तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कैसे अट्रैक्टिव होगा, कैसे रिपल्सिव होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी बात है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलिए ठीक है, इसको 2-4 बार देखिए और 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए इन सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।